ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 1 जून 2026 यानी कि सोमवार के दिन पुरुषोत्तम मास की अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि और सोमवार व्रत पड़ रही है। और दोस्तों, इसी दिन किया गया 7 चने की दाल वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय में मत चूकना दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको फिर कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की श्री शिव पुराण महाकथा में बताया है। मैं जिस उपाय को बताने जा रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, 1 जून 2026 सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मंगल दोष हारण है, उसके लगने पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोस्त को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन आपको इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 1 जून 2026 यानी सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, समस्याएं हैं, तो ज़रूर आपकी धन प्राप्ति की समस्या है, रुपए पैसे की, तो आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानी चलती आ रही है। आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए कि आप एक एक रुपये खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। चलो अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत खास हैं और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। पहला उपाय जो है वह आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए। वीडियो पूरा जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मंडकर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में। आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो। यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारी सभी दुखद तकलीफ़ों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान महादेव और माता पार्वती को सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं। 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास 1 लोटा जल है उस पात्र में आपको यह गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21 जितने भी आप लेकर के आए हैं, इस दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करना है। यदि आप 11 दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको इस मंत्र का जाप, जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। और फिर आपको यह जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको ये चने की दाल बृहस्पतिवार महादेव को स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित करनी है।
और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह कलेश हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसे आपको बृहस्पति सवर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा जल शेष बचा है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का सोमवार प्रतिपदा तिथि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी है, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आप लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर। इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मक्कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सामग्रियों को मंदिर में लेकर पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर आए हैं उसे आपको सबसे पहले प्रज्वलित कर देना है। यानी जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाएं। आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है, आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और यह जो लौंग का जोड़ा है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहाँ पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियाँ हैं ये सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन के संबंधित परेशानियाँ चल रही है, कर्ज की चल रही हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट हैं वो सभी दूर हों, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, जिस भी प्रकार की समस्या है उसे आपको महादेव से बोलना है और महादेव से इन सभी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को शिवलिंग से उठा करके सीधे उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये लौंग डाल देनी है और साथ में अब जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी उसी पात्र के अंदर डाल देना है और उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष की। बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसको आपके जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपना गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो परेशानी है शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र की वहाँ पर बोल देना है। और ये जो आधा लोटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र
इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना सा उपाय आपको करना है और आपकी सभी परेशानी, सभी समस्या महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारिक और विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। आपके जीवन से जितने भी अंधकार है सब दूर हो जाएगा। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से समस्याएं दूर करता है। इसी के साथ आपको एक चावल का दाना यानी अक्षत का दाना लेना है। यह दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको एकमात्र हरा मूंग लेना है। यह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। ये सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग। हरा मूंग का दाना और चावल का दाना आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक मात्र तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। सोमवार और बुधवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले यह जो गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, इन तीनों को उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत विशेष होता है। इन सभी सामग्रियों से आपकी सभी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। आपके जीवन में सुख और तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ेगा। चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है और हरा मूंग बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब जो ये एक जल का पात्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुमकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, लेकिन तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करके अपने जीवन में जो भी अशांति है सभी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। चंद्रमा की स्थिति भी इस उपाय से बहुत मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवता में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषी उपाय करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। पुरुषोत्तम मास सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारी उपाय के बारे में तो दोस्तों, सोमवार प्रतिपदा तिथि दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 पत्र सफ़ेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया अभी की ही सिरहोर की कथा में यह एक और उपाय जो आप लोगों की किस्मत बदल कर रख देगा, आपको करोड़पति बना देगा। तो देखो, इस सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, फिर गौरी रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। साथ ही साथ प्रदोष काल में चावल, दूध आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव जी के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। गुरु जी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धन धनाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। अगर आपको हमारा ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।